इस वीडियो में हम ज़ू जियोग्राफी और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज़ू जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो ज़ू जियोग्राफी जो है इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। के एनिमल्स जो हैं ये पास्ट में किस तरीके से इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स थे, प्रेजेंट डे में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और फ्यूचर में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी हो सकती है। और अलॉन्ग विद दीज हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो अब जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के, कि अगर एनिमल एक रीजन में प्रेजेंट है तो वो क्यों है, कैसे है, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन सब चीज़ों को हम ज़ू जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ ज़ू जियोग्राफी में सबसे पहले फानिस्टिक ज़ू जियोग्राफी। फानिस्टिक ज़ू जियोग्राफी में हम एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो एनिमल स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उनको स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक ज़ू जियोग्राफी के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फिनोमेना हैं दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, के एक स्पीशीज़ जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अभी उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड इट्स एवोल्यूशन। तो इन सब चीज़ों को हम सिस्टमैटिक ज़ू जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोसिनोटिक ज़ू जियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि एक हैबिटेट के अंदर जो तमाम स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कौन सा टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान, और हाउ दिस इंटरेक्शन इज़ अफेक्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इस इंटरेक्शन का क्या इफ़ेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एरिया के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर दो स्पीशीज़ हैं जो कि कॉमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर रही हैं, सो अगर कॉमन रिसोर्स की एबंडेंस जो है वो कम हो जाएगी, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू कंपटीशन। सो कंपटीशन जो है it will result in either the elimination of one of the species from that particular area या फिर वो माइग्रेट कर जाएंगी। ठीक है। सो इस तरीके से जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या स्पीशीज़ का आपस में, इट अफेक्ट्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन सब की जो स्टडी होती है इसको हम बायोसिनोटिक ज़ू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉजल ज़ू जियोग्राफी। कॉजल ज़ू जियोग्राफी में हम उन सब कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इन द प्रेजेंट डे फाना। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी। इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी में हम उन तमाम एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शंस को डिस्कस करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो पोलर एरियाज़ के में रहने वाले एनिमल्स हैं वो यहाँ पे ट्रॉपिक या टेम्परेट जो रीजन्स हैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो ये एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं दीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। सो इनकी जो स्टडी है इसको हम इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ज़ू जियोग्राफी। हिस्टोरिकल ज़ू जियोग्राफी में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो टेक्सा है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, डिस्पर्स कैसे हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या थी, और एक्सटिंक्ट जो है ये कैसे हुआ। सो एक्सटिंक्शन के पीछे क्या रीजंस थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ। सो इन सब चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं दिस इज़ हिस्टोरिकल ज़ू जियोग्राफी। एक्सपेरिमेंटल ज़ू जियोग्राफी में जो है एक नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनटू अनदर एरिया, और फिर देखा जाता है कि ये वहाँ पे किस तरीके से स्प्रेड कर रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे हो रही है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। नेक्स्ट है अप्लाइड ज़ू जियोग्राफी, के आप किसी स्पीशीज़ को उसके नेटिव एरिया में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इंश्योर